अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये 8th एडिशन जो है मेरे पास मौजूद है। तो इस एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स जो है वो मेंशन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसको रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट को रीड करके समझकर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 से हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ एक्सप्रेस 2026, जिसको आप यूं भी पढ़ सकते हैं 2026। तो आपको एक नंबर दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है आप इसको एक्सप्रेस करें। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करें? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आप इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाएं। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है। तो जब भी किसी नंबर को हम उसके अपने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो बेसिकली आपने इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखानी है। तो वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल में समझा भी चुका हूं, यहां पर हम उसको दोबारा करने लगे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस नंबर को लिख लें। तो ये नंबर है 2026 और अब आपने ये चेक करना है कि इसको डिवाइड करने वाले यानी एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं और वही प्राइम नंबर्स इसके प्राइम फैक्टर्स भी कहलाएंगे। तो जब भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी हो, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका ये गिवन नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो वो ये पूरा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है 2 से, और वो हम देख के भी बता सकते हैं क्योंकि अगर आप देखें इस नंबर का लास्ट डिजिट इवन है, 6 है। 6 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर होता है। ये 2 के टेबल पर आता है। 2 3 टाइम्स 6 होता है। आप कह लें ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, यूं भी आप कह सकते हैं, इसलिए इसको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो तो वो पूरा नंबर हमेशा 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट इवन ना होता तो फिर ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड भी पूरा नंबर ना होता। तो ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, इसको मैं यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ। तो आप क्या लिखें 2026 और इसको डिवाइड करें 2 पर। डिवीजन आपको आती है। तो हम यहाँ पर पहला डिजिट 2 है, तो इसके मुताबिक अगर आप देखें 2 को 1 टाइम्स करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा, और 2 - 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 0। अब आप नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब आपने 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास या तो 0 ही आ जाए या 0 के पास पास आ जाए। बेहतर है कि ये नंबर ही आना चाहिए। अगर ये ना आए तो उसके पास पास देखते हैं, आपको डिवीजन पता है। तो हमें पता है कि हम 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 2 0 टाइम 0 होता है, एक्जैक्टली 0 आ जाता है, और 0 - 0 अगेन 0 होता है। अब आप अपने नेक्स्ट डिजिट को उतारें यहाँ पर तो वो 2 है। अब 0 2 का मतलब जस्ट 2 ही लिया जाएगा। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए या फिर पास पास आ जाए, तो 2 ही आता है 2 1 टाइम्स करने से। तो आप यहाँ पे 2 1 टाइम्स कर दें तो ये 2 आ जाता है। 2 - 2 आपके पास 0 हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट डिजिट को उतार लें तो नेक्स्ट डिजिट आपके पास 6 है, और 0 6 का मतलब 6 ही लेंगे। तो 2 को 3 टाइम्स करें तो आपको पता है 6 आ जाता है कंप्लीटली, और 6 - 6 क्या आ जाएगा 0। अब कोई और डिजिट नहीं बचा नीचे उतारने का और रिमाइंडर आ गया 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये जो नंबर आपने इनसाइड लिखा हुआ था 2026, ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है किससे? 2 से। यानी 2 को जब आप 1013 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2026 मिलेगा। तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे कि 2 को अगर 1013 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऊपर वाला नंबर 2026 मिलता है। तो यहां तक हमने कर लिया। अब हमारे पास ये अगला जो नंबर है, अब हमने इसके लिए ढूंढना है कि इसको डिवाइड करने वाला एग्जैक्टली कौन सा प्राइम नंबर है। अब ये नंबर बहुत बड़ा है, अगर आप नोटिस करें 1013 या 4 डिजिट नंबर है। तो आपको ये नोटिस अभी पता चलेगा, आपके नोटिस में आएगा कि ये नंबर जो है एक प्राइम नंबर है। और आपको मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूं कि किस तरह हम जज करेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। तो मैं शॉर्टली यहां पर एक्सप्लेन दोबारा से कर देता हूं कि आपके पास जो कोई भी नंबर आएगा उस पे 2 आप चीजों से सोच सकते हैं, 2 उस पे कंडीशन हो सकती हैं। या तो वो नंबर प्राइम नंबर होगा, यानी ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा होता है और हमेशा उसको डिवाइड करने वाले 2 ही नंबर मिलते हैं, या आप कह लें उसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं उस प्राइम नंबर के। तो वो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स हो। और अगर वो नंबर प्राइम ना हुआ, नॉट अ प्राइम हुआ, तो वो फिर जाहिर बात है कंपोजिट की कैटेगरी में जाएगा। तो आप देखेंगे कि भाई उसके पास उस नंबर को डिवाइड करने वाले 2 से ज्यादा नंबर्स मिल रहे होंगे, कंप्लीटली डिवाइड करने वाले 2 से ज्यादा नंबर्स मिल रहे होंगे, तो वो कंपोजिट होगा। और अगर वो प्राइम नंबर हुआ तो आपको पता है उसके प्राइम नंबर के तो एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं। एक 1 उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और एक वो खुद ही अपने आप को यानी इटसेल्फ एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होता है अपने आप को ही। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर ये नंबर प्राइम हुआ तो जाहिर बात है हमें इसका कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा, ये हमें इसको इससे अपने आप से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक ये इटसेल्फ।
तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम है कि नहीं है, वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था कि आपके पास जो भी नंबर गिवन हो आप उसका पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आप भी यहाँ पर 1013 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये आएगा 31 पॉइंट समथिंग। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूँ। आप स्क्वायर रूट लें 1013 का, तो आप देखें क्या मिलता है आपको 31.8। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 31.8। और अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप एक ऐसा नंबर सोचें जिसका स्क्वायर करने से ये नंबर आता हो। तो उस अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाएगा, आपको एग्जैक्टली डेसिमल से पहले वाला जो डिजिट है, ये जो भी नंबर होंगे यहाँ पर वो पता चल जाएंगे। जैसे अगर आप देखिए मैं 31 का स्क्वायर करूँ तो आप नोटिस करें क्या आता है यहाँ पर 961। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 31 का स्क्वायर कितना आता है 961। तो देखिए इस नंबर का स्क्वायर करने से 961 मिला, जो कि इस नंबर के बहुत पास पास आ रहा है। हमने ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसका स्क्वायर करने से इस नंबर के पास पास आए। अगर मैं 32 का स्क्वायर करता तो इस नंबर से बड़ा हो जाता, तो इसलिए हम वो नहीं ले सकते। आप देखें 32 का स्क्वायर 1024 आता है, जो कि इस नंबर से बड़ा है। तो जिस नंबर का स्क्वायर करने से सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू मिलती है आपको, वही नंबर उस पावर के बगैर आपका डेसिमल से पहले वाला डिजिट होगा। तो देखें डेसिमल से पहले मैंने कैलकुलेटर से जो लिखा था वो 31 है, तो यहाँ पर भी देखें 31 का स्क्वायर करने से ही 1013 के सबसे पास मिलता है 961। तो स्क्वायर के नीचे 31 लिखा हुआ है, तो यही आपका डेसिमल से पहले वाला डिजिट होगा, क्योंकि आपको डेसिमल से पहले वाले जो डिजिट्स है वही रिक्वायर्ड होते हैं, डेसिमल से पहले वाला नंबर रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए हमें उसी पे फोकस करना होता है। वो हमें इस तरह मैनुअली कुछ नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करने से भी पता चल सकता है। अब अगला स्टेप क्या होता है कि आप ये देखें कि जो नंबर 31 है, जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है, इस नंबर तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको लिखने होते हैं। तो 31 तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं, वो आता है 2, इसके अलावा आता है 3, आपके पास आता है 5, 7, आपके पास आता है 11, 13, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आता है 17, इसके अलावा आपके पास आता है 19, और इसके बाद आपके पास आता है 20 नहीं होता, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, 23, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आएगा 29, और 29 के बाद आपके पास आएगा 31। तो बस इससे आगे नहीं जाना होता, इस डेसिमल से पहले वाले नंबर से यहीं तक रहना होता है। तो ये आपके पास प्राइम इसके कुछ जो है ना नंबर्स मिल जाएंगे 31 तक। अब आपने क्या करना है, आपने इस वाले नंबर को जो आपको यहाँ पे गिवन है 1013, इस नंबर को इन हर एक नंबर से डिवाइड जो है ना डिवाइड करके देख रहे हैं। अगर आपका ये नंबर इनमें से किसी एक से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तब तो ये नंबर कंपोजिट नंबर है और आपको उसका फैक्टर मिल जाएगा, आप आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन आगे कर लेंगे। लेकिन अगर आपका ये गिवन नंबर इनमें से किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाया, तो फिर ये नंबर प्राइम है, ये अपने आप ही से एग्जैक्टली डिवाइड होगा या 1 से, यही ऑप्शन होगा। तो जब आप इस नंबर को इन सब के साथ डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका गिवन नंबर किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। ये आप देखिए मैं आपको जल्दी से कैलकुलेटर से बता रहा हूँ, आप मैन्युअली डिवीजन ऊपर करके देख सकते हैं। 1013 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो देखें आपको आंसर क्या मिलता है, डेसिमल में, यानी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड होता तो डेसिमल में नंबर ना आता। और एग्जैक्टली डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपका रिमाइंडर 0 बने और ऊपर कोई होल नंबर टाइप या पॉजिटिव इंटीजर टाइप या आप कह लें नेचुरल नंबर टाइप नंबर्स आते हैं, यानी डेसिमल फॉर्म में आपके पास कोई नंबर अगर आ रहा है, दो नंबर्स को अगर आप डिवीजन किया, आपने एक नंबर को किसी और नंबर पर डिवाइड किया, डेसिमल वाला नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो एक्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। तो देखें इसी तरीके से जब आप इसको 3 से चेक करेंगे, ये 2 के आगे 3 लिखा हुआ है नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो तब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में यानी डेसिमल फॉर्म में ही आंसर मिल रहा है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट प्राइम नंबर देखें 5 से चेक करें, तब भी ये डिवाइड नहीं हो पा रहा। अगर आप 5 से अगला देखें जो एग्जैक्टली यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है आपके पास, वो लिखा हुआ है 11, तो देखिए 11 से भी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो ये SD वाला बटन मैं प्रेस करता हूँ जिससे ये फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में चले जाता है। तो इसके अलावा 11 के बाद आप 13 को चेक करें, देखें उससे भी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। और 13 के बाद आप 17 को चेक करें तो आप देखें कि ये उससे भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर इसको हम चेक करते हैं किसी और से, यानी 1013 को हम चेक करते हैं 19 से, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो उससे भी ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, यानी डेसिमल फॉर्म में आएगा तो नहीं डिवाइड होगा। 23 से चेक कर लेते हैं जल्दी से, मेरा ख्याल है मैंने इसको 2 दफ़ा कर दिया, तो यहाँ पर 23 से करते हैं तो देखिए उससे भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। और लास्ट में आप इसको 31 से चेक करके देखिए 1013 डिवाइडेड बाय 31, तो देखें उससे भी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। तो अगर आपका गिवन नंबर इनमें से किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, किसी से भी का मतलब है सारों को चेक करेंगे, किसी से भी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये 1013 एक प्राइम नंबर है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जब ये प्राइम नंबर है तो इसको डिवाइड करने वाले एग्जैक्टली 2 ही नंबर्स हैं, एक 1 और एक ये इटसेल्फ। तो आपने इसको इटसेल्फ ही लिखना है कि 1013 कब मिल सकता है कि जब आप 1013 को 1 टाइम्स करें तो 1013 आता है। आप यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। हमने यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखने होते हैं सबके सब प्राइम होने चाहिए, तो 1013 प्राइम नंबर होता है, इसलिए मैंने लिखा है 1013
मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 1013 आता है। तो देखिए हमने 2026 के तमाम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब अब इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2026, ये इक्वल होगा, इसके दो प्राइम यहाँ पे फैक्टर्स हैं, एक 2, अब आगे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल, और आगे 1013। तो ये देखें ये दोनों के दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स भी हैं और ये इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड भी करते हैं 2026 को, यानी इसके फैक्टर्स भी है, इसलिए हम इनको बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स। और ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए तो हम कहेंगे कि 2026 की प्राइम फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो ये है 2 टाइम्स 1013। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जस्ट ये फाइंड आउट करके दिखाना था। डिवीजन आप खुद से चेक कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेटर से करके बताई है। एक डिवीजन ऊपर मैनुअली भी करके दिखाई है, आपको मैनुअली डिवीजन भी आनी चाहिए और कैलकुलेटर अलाउ हुआ तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आप मेरा क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देख लीजिएगा। अगर आपको ये प्रोसेस समझना हो कि हम कैसे पहचाने कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, तो वहां पर आपको और डिटेल से चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट a एंड b आर होल नंबर्स सच दैट a इज लेस देन b। पहले हम यहाँ तक समझते हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि a और b जो है वो दो होल नंबर्स हैं और ऐसे होल नंबर्स हैं जिसमें a जो है वो लेस है, a छोटा है किससे, b से। तो होल नंबर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। होल नंबर्स के सेट को कैपिटल W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेट के अंदर इस तरह के नंबर्स आते हैं लाइक 0 1 2 3 4 और इसी पैटर्न पे ये आगे चलते जाते हैं। तो होल नंबर्स के सेट में कोई भी आपको ऐसा नंबर नहीं नजर आएगा जो आप कह लें नेगेटिव हो या आप कह लें उसमें डेसिमल आ रहा हो या फ्रैक्शन फॉर्म में हो या आप कह लें रेडिकल फॉर्म में हो, ऐसा कोई भी नंबर आपको होल नंबर्स के सेट में नहीं नजर आएगा। तो सारे के सारे नंबर्स ऐसे ही लिखेंगे जो आपको सामने मैंने बता भी दिए, 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, इस तरीके से आगे चल रहे होंगे। तो ऐसे सेट में जो नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो ये सारे के सारे होल नंबर्स कहलाते हैं। तो ए और बी भी कोई ऐसे होल नंबर्स ही होंगे जो इसी सेट में से आ रहे होंगे। अब वो कौन से होंगे वो हम इस क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पे निकाल लेंगे। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई कि ए और बी दो होल नंबर्स हैं और ऐसे होल नंबर्स हैं जिसमें ए छोटा है और बी बड़ा है। ए की वैल्यू जो है बी से आप कह लें छोटी है। अब आगे लिखा हुआ है एंड ए मल्टीप्लाई बाय बी इज 2026। और वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों होल नंबर्स ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी करें तो इनका आंसर 2026 के इक्वल आता है, यानी उसी नंबर के इक्वल आता है जो हमने ऊपर पार्ट नंबर 1 में भी जिसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में हमने उसको नंबर को लिखा था, ये वही वाला नंबर है 2026। तो आगे लिखा हुआ है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल पेयर्स ए कॉमा बी। तो कह रहे हैं आपने वो तमाम पॉसिबल पेयर्स लिख के दिखा रहे हैं जिसमें ए जो है वो लेस देन बी हो बी से और ए और बी को मल्टीप्लाई करने से 2026 भी बन रहा हो। तो ये इस कंडीशन के साथ आपने जो भी पॉसिबल पेयर्स बनते हैं वो आपने लिखकर दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 2026, इसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 2026। तो अब आपको एक थ्योरम भी याद होगा जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर प्राइम ना हो, अगर कोई भी नंबर प्राइम नहीं होगा और वो 1 से ग्रेटर होगा, 1 से बड़ा होगा, तो उस नंबर को लाजमी आप प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में लिख पाएंगे। और आप देखिए हमने पहले पार्ट में 2026 को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा भी, मैंने यहाँ पर ये अलग से लिख के भी रखा हुआ है पहले पार्ट का आंसर। तो आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था कि अगर 2 को 1013 से मल्टीप्लाई करें तो 2026 मिलता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर भी तो दो नंबर ए और बी ही हैं जो कि मल्टीप्लाई होकर 2026 दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं ए की और बी की जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 2026 आए। तो एक वैल्यू तो आपको पार्ट नंबर 1 से मिल रही है कि अगर हम, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 1। आप इसको ना भी लिखें, आप किसी और तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है कि अगर हम मान लें कि ए की वैल्यू जो है वो 2 हो, यानी ए को हम पिक कर लें 2 और बी की वैल्यू को इसी पार्ट नंबर 1 के मुताबिक रखें 1013। तो आपको पता है अगर मैं ए की वैल्यू ऊपर पुट करूं, ए की जगह पे 2 की वैल्यू पुट कर दूं, मल्टीप्लाई का साइन वैसे रहने दूं, बी की जगह पे 1013 पुट कर दूं, तो 2 को 1013 से मल्टीप्लाई करने से 2026 आ जाएगा। और आप देखिए ये कंडीशन भी पूरी हो गई कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2026 आ रहा है जिसमें से एक नंबर 2 है और एक 1013 है। और ये कंडीशन भी पूरी हो गई कि ए को लेस होना चाहिए था बी से। तो आप देखें ए 2 है, वो लेस है किससे, बी से, जो कि 1013 बड़ा नंबर है और 2 जो है वो छोटा नंबर है, यानी ए छोटा है और बी बड़ा है। तो एक पेयर तो आपको मिल गया। अब आप इसको लिखेंगे किस तरह, जिस तरह यहाँ पे आपको बताया गया है। आप इसको लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू आपके पास 2 है और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1013। तो आपको एक पॉसिबल पेयर तो मिल गया इन कंडीशंस के साथ। अब एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, वो भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि अगर हम ये सोचें कि और कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए, वो होल नंबर्स भी हों और उनको मल्टीप्लाई करके 2026 भी मिल रहा हो।
तो आप देखें अगर हम ए को मान लें 1 कि ए 1 है और बी को मान लें कि बी ये 2026 ही है, ठीक है 2026, तो तब भी ए और बी को मल्टीप्लाई करने से आपको दोबारा से 2026 ही मिलने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूं। अगर मैं इक्वेशन दोबारा लिखूं ए इक्वल टू बी 2026, तो इसमें आप देखें ए की जगह पे 1 पुट कर दे, बी की जगह पे 2026 पुट कर दे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2026 क्या होता है, वो 2026 ही होता है। तो इससे भी पता चलता है आपको कि ये ए की वैल्यू अगर 1 और बी की वैल्यू 2026 रखें, ये वाली वैल्यूज रखें, तो भी ये पॉसिबल हो जाता है। और इसमें भी आप देखें ए की वैल्यू छोटी है और बी की वैल्यू बड़ी है, यानी इस कंडीशन के मुताबिक ही है कि ए लेस होना चाहिए था, बी ग्रेटर होना चाहिए था। तो ए की वैल्यू छोटी, बी की वैल्यू बड़ी है, उसी कंडीशन के मुताबिक हमने देखा, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी तो दो होल नंबर्स ऐसे मिल रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2026 ही आता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं पॉसिबल पेयर क्या हो गया कि ए की वैल्यू आप चूज करेंगे 1 और बी की वैल्यू आपने क्या रखी, यानी 2026, एक पॉसिबल वैल्यू आपको ये पता चल गई। तो यही दो पॉसिबल पेयर्स है, इसके अलावा आपको और कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो आप ए और बी की जगह पे पुट करें, उनको मल्टीप्लाई करने से 2026 भी मिलता हो और उसमें पहली वाली वैल्यू यानी ए वाली वैल्यू छोटी हो बी से। तो हमने इन्हीं पॉसिबल पेयर्स को लिखकर दिखाना था। तो अब इन पॉसिबल पेयर्स को लिख देते हैं। आप इनमें से किसी भी पेयर को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं ये वाला पेयर यानी 2 और 1013, और दूसरे में लिख देता हूं ये वाला पेयर जो कि है 1 और 2026। तो यही दो पॉसिबल पेयर थे जो आपने लिखकर दिखाने थे। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन जो है अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।